एक गरीब भारतीय युवक ने ब्रिटिश अफसर को थप्पड़ मार दिया था और सालों बाद वही युवक अमीर बनने के बाद उसी अंग्रेज के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। ऐसा क्या हुआ कि जिसने कभी अपमान का जवाब दिया था वही इंसान बाद में अपनी इज्जत तक बचा नहीं पाया। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, आत्मसम्मान और लालच की सबसे बड़ी सच्चाई है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। चारों ओर अंग्रेजी हुकूमत का डर था। लोग अंग्रेज अफसरों के सामने नज़रें झुकाकर चलते थे, क्योंकि उस समय सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्माएं भी गुलाम बना दी गई थी। लेकिन उसी भारत भूमि पर एक युवक रहता था। साधारण परिवार से था, धन नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, पर उसके पिता ने बचपन से उसके भीतर एक बात गहराई से उतार दी थी। बेटा, इंसान गरीब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर उसका आत्मसम्मान गरीब हो जाए तो समझो वह भीतर से मर गया। युवक रोज सुबह नदी किनारे जाकर सूर्य को जल चढ़ाता था। उसकी माँ उसे रामायण सुनाती थी और कहती थी, जिस मनुष्य के भीतर भगवान का प्रकाश होता है वह अन्याय के सामने कभी नहीं झुकता। एक दिन वही युवक बाजार से गुजर रहा था। सड़क पर एक ब्रिटिश अफसर घोड़े पर बैठा आ रहा था। लोग डर के कारण रास्ता छोड़ छोड़ कर खड़े हो रहे थे, लेकिन युवक किसी विचार में डूबा आगे बढ़ता रहा। अफसर को यह अपनी तौहीन लगी। उसने घोड़ा रोका और बिना कुछ सोचे उस भारतीय युवक के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। लोगों की सांसें रुक गई, क्योंकि उस समय अंग्रेज अफसर को आंख उठाकर देखना भी अपराध माना जाता था। लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। युवक ने अपनी पूरी ताकत से उस ब्रिटिश अफसर को ऐसा थप्पड़ मारा कि वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। हवा तक जैसे रुक गई थी। युवक की आंखों में आग थी। वह बोला, मेरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा पर नहीं। अंग्रेज अफसर अपमान से कांप उठा। वह तुरंत अपनी पोस्ट पर पहुंचा और अपने वरिष्ठ कमांडर से बोला, सर, एक भारतीय ने मुझ पर हाथ उठाया है। उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कमांडर शांत बैठा रहा। उसने कुछ देर आंखें बंद रखी और फिर बोला, उसे सज़ा नहीं, पुरस्कार दिया जाएगा। अफसर चौंक गया। पुरस्कार? उसने ब्रिटिश साम्राज्य का अपमान किया है। कमांडर बोला, यही मेरा आदेश है। उसे 10,000 रुपये देकर सम्मानित करो। उस समय 10,000 रुपये किसी खजाने से कम नहीं थे। अफसर भीतर ही भीतर जलता हुआ उस युवक के पास गया। उसने पैसे आगे बढ़ाते हुए कहा, इन्हें स्वीकार करो और मुझे माफ़ कर दो। युवक कुछ पल चुप रहा। उसकी माँ की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। इंसान का सम्मान सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन फिर उसने रुपयों की चमक देखी। गरीबी, भूख, संघर्ष सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आखिर उसने रुपए स्वीकार कर लिए। उसी रात जब वह मंदिर गया तो पहली बार उसे भगवान की मूर्ति के सामने अजीब बेचैनी हुई। दीपक जल रहा था, घंटियां बज रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बुझ चुका था। धीरे धीरे समय बीत गया। उस धन से युवक ने व्यापार शुरू किया। भाग्य भी साथ देता गया। कुछ वर्षों में वह बहुत संपन्न हो गया। अब उसके बड़े मकान थे, नौकर थे, समाज में प्रतिष्ठा थी। लोग उसे सम्मान से देखते थे। लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे गायब हो चुकी थी, उसकी आंखों का तेज। अब वह हर शक्तिशाली व्यक्ति के सामने बहुत विनम्र हो जाता था। सच बोलने से डरता था। अन्याय देखकर भी चुप रह जाता था। एक दिन वर्षों बाद वही अंग्रेज कमांडर अपने जूनियर अफसर को बुलाकर बोला, क्या तुम्हें वह भारतीय याद है जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था?
अफसर की आंखों में पुराना अपमान तैर गया। कमांडर मुस्कुराया और बोला, अब जाकर उसे सबके सामने थप्पड़ मार कर आओ। अफसर डर गया। सर, तब वह गरीब था, अब वह अमीर और प्रभावशाली है, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं। कमांडर बोला, जाओ। अब वह पहले वाला आदमी नहीं रहा। आदेश मानकर अफसर उस भारतीय के आलीशान भवन में पहुंचा। बहुत लोग वहां मौजूद थे। अचानक उसने सबके सामने युवक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। लेकिन इस बार युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर था, होठ कांप रहे थे, पर हाथ उठे नहीं। अफसर आश्चर्यचकित होकर वापस कमांडर के पास पहुंचा। कमांडर ने पूछा, क्या हुआ? अफसर बोला, मैं समझ नहीं पाया। जब वह गरीब था तब उसने पलटवार किया, लेकिन आज जब वह अमीर है तब वह आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। कमांडर कुर्सी से उठा, खिड़की के बाहर देखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, क्योंकि पहली बार उसके पास खोने के लिए सिर्फ उसकी इज्जत थी और वह उसे सबसे कीमती मानता था। लेकिन जिस दिन उसने अपमान के बदले रुपए स्वीकार किए, उसी दिन उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। अब उसके पास धन है, प्रतिष्ठा है, डर है, और जिस आदमी के भीतर डर बस जाए उसकी रीढ़ झुक जाती है। कुछ देर मौन रहा। फिर कमांडर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर जूनियर अफसर भी भीतर तक कांप गया। याद रखना, जिस राष्ट्र के लोग अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर लेते हैं, उसे गुलाम बनाने के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस रात वह भारतीय युवक अपने मंदिर में गया, भगवान के सामने खड़ा रहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ चुका था, मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं होती, चरित्र और आत्मसम्मान की होती है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन आत्मा बिक जाती है, उस दिन भीतर का भगवान भी मौन हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा समझौता मत करना जिसके बाद आईने में खुद की आंखों में देखने की हिम्मत खत्म हो जाए। जिस दिन सिक्कों में इंसान अपना ज़मीर तोल देता है, उसी दिन भीतर बैठा भगवान भी मौन हो जाता है। धन से महल तो खड़े हो जाते हैं दुनिया में, पर आत्मसम्मान टूट जाए तो मन मंदिर वीरान हो जाता है। जय श्री राम।